तालिबान ने रोते हुए मोदी को कहा शुक्रिया। लेकिन भारत की मदद पाकिस्तान को रास नहीं आई। पाक जनता ने रोते हुए भारत से अपील की, मोदी जी हमारी भी मदद करो, हम भूख से मर रहे हैं, दुश्मनी को भूल जाओ। जब से तालिबान बना है तभी से भारत अफगानिस्तान की दवा, गेहूं के साथ ही साथ पैसे से भी मदद कर रहा है। इसके साथ ही साथ जब भारत का 2023 का बजट पेश हुआ तो भारत ने 200 करोड़ रुपए की मदद की घोषणा की, जिसे देखकर पाकिस्तान रोने लगा और पाक जनता कहने लगी कि मोदी जी हम भी भूख से मर रहे हैं, आप हमारी मदद करें। लेकिन भारत मदद करे तो कैसे करे, क्योंकि पाक आर्मी और सरकार दुश्मनी जो निभा रही है। अब एक बार फिर भारत ने तालिबान को गेहूं की खेप भेजी है और मदद का ऐलान किया है। इसको देखकर पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने एक बार फिर चाबहार बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान को मदद करने का ऐलान किया है। इस बंदरगाह का इस्तेमाल पहले भी तालिबान को सहायता भेजने के लिए किया गया है, लेकिन तालिबान के कब्जे के बाद ये पहली बार होगा जब भारत इस रास्ते से मदद भेजेगा। भारत के इस फैसले का तालिबान ने दिल से स्वागत किया है। भारत के ऐलान के बाद तालिबान ने कहा है कि इस तरह के कदम दोनों देशों के बीच विश्वास को और बढ़ाएंगे। खबरों की माने तो अफगान जनता को लेकर भारत ने 20,000 मीट्रिक टन गेहूं की डिलीवरी करने का फैसला किया है। भारत ने इस मदद को लेकर कहा है कि अभी अफगानिस्तान में मानवीय संकट है। इस स्थिति को दूर करने के लिए भारत चाबहार पोर्ट के माध्यम से अफगानी लोगों के लिए गेहूं भेजेगा। जानकारी देते चले कि भारत ने साल 2020 में अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के रूप में 75,000 मीट्रिक टन गेहूं चाबहार बंदरगाह के जरिए भेजे थे। भारत की ओर से मिलने वाली ये सहायता बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान में लोगों की मदद करेगी। वहीं मदद से गदगद तालिबान ने भारत के इस फैसले का दिल से स्वागत किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो तालिबान की ओर से सुहेल शाहीन ने कहा है कि हम चाबहार पोर्ट के माध्यम से अफगानी लोगों के लिए 20,000 मीट्रिक टन गेहूं की डिलीवरी की प्रशंसा करते हैं। इस तरह के मानवीय कदम से दोनों देशों में दोस्ती और गहरी होगी, जिससे आपसी सकारात्मक संबंध बनेंगे। अगर आपको याद हो तो पिछले साल भी बड़े पैमाने पर भारत ने अफगानिस्तान के लोगों को मानवीय सहायता भेजी थी, जिसमें गेहूं, दवा, कोरोना का टीका था। उसी मदद को लेकर पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर से जाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद हंगामा हो गया और अब इज्जत जाने लगी तो हार पछताकर पाकिस्तान ने शर्मिंदगी से बचने के लिए रास्ता दिया। लेकिन तब तक तालिबान जान चुका था कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन। इसलिए तो अब तालिबान पाकिस्तान को भाव नहीं दे रहा और पाकिस्तान रो रहा है। और कुछ दिनों पहले तो जब टीटीपी ने आतंक मचाए तो रोते हुए पाक रक्षा मंत्री और आईएसआई चीफ काबुल गए थे। तब तालिबान ने खुले तौर से कह दिया था कि मामला आपका है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं, जिससे पाकिस्तान को काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। लेकिन पाकिस्तान को ये समझ नहीं आया था कि क्यों तालिबान ने ऐसा किया है, लेकिन अब शायद उसे समझ में आ जाए। वहीं पाकिस्तान की इस भीषण स्थिति के लिए पाक जनता भूखी रो रही है और पाक आर्मी पाक सरकार को कोस रही है कि अगर भारत से दोस्ती होती तो महंगाई, आटे की दिक्कत नहीं होती। और क्यों सरकार भारत से दुश्मनी निभा रही है। भारत से दोस्ती करने से फायदा है, ना कि दुश्मनी। लेकिन आप जानते हैं कि पाक आर्मी अगर भारत से दोस्ती कर लेती है तो राजनीति ही खत्म हो जाएगी। भारत के नाम पर पाक जनता में डर पैदा करके माल कमाने का धंधा ही बंद हो जाएगा। इसके साथ ही साथ भारत की बात को मानना भी पड़ेगा और आतंकी शिविर और आतंकियों पर कार्रवाई करनी होगी, जो कि पाक आर्मी कभी नहीं करना चाहेगी। क्योंकि पिछले 70 साल से पाक आर्मी ने भारत के खिलाफ ही राजनीति की है और उसी का नतीजा है कि आज पाक जनता रो रही है। क्योंकि भारत की दुश्मनी में पाकिस्तान इतना नीचे गिर गया है कि अब दुनिया पाकिस्तान को नहीं पूछ रही। और आज के हालात तो आप जानते ही हैं क्या हो रहा है। अगर पाक सरकार और पाक आर्मी की नियत सही होती तो पाक जनता की मदद दुनिया कर रही होती, लेकिन ऐसा नहीं है। देखना होगा कि आगे पाक जनता की बात मानी जाती है या नहीं, या फिर इसी तरह पाक आर्मी की राजनीति चलती रहती है। दोस्तों, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, इस वीडियो में जो भी कमी नज़र आपको आए प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप लोग का सख्त ज़रूरत है मुझे।
आप सबका प्यार चाहिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।